ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके 36 वर्स है ना बेटा? यस दी। हाँ 36 से लेकर अवच्य वदान च बहुन वधिष्यन्ति तव अहितः निन्दनातः तव समर्थयं ततः दुःखतरं नु किम्। Moreover, ridiculing your ability, your enemies will utter many unmentionable words. What can be more painful than this? तो अब बारी बारी ना भगवान एक ही बात समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, तुम अगर अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं दिखाओगे, तुम उनको यही नहीं बताओगे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने इतने सब अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हैं, मैं तुम्हें हराने की क्षमता रखता हूँ, तो ये सब अगर तुम उनको, अब जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं वो तुम उनको रिश्तेदार देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो अधर्म किया उन्होंने, वो तुम्हारे दुश्मन है। देखो, अधर्म इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक धर्मी होते हैं, एक अधर्मी होते हैं। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि अगर आपके सामने कोई अधर्म कर रहा है तो आपका उसके साथ कोई भी रिश्ता हो, आप उसको तोड़ सकते हो। हम जब 7 वचन भी लेते हैं ना, जब हमारी शादी होती है 7 वचन भी ले रहे होते हैं, उस समय पर क्या एक वचन हमारा ये भी होता है कि मैं पति से पूछे बगैर कहीं पर जाऊंगी नहीं। ठीक है, हम ये वचन लेते हैं ना। अगर मुझे मेरे पति ने कहा कि फलाना फलाना ये काम करो, लेकिन वो धर्म के खिलाफ है, तो मैं नहीं करूंगी। हम वचन लेते हैं, उस समय पर बोली जाती है ये बातें। तो ये कहा जाता है कि आपका रिश्ता ना सिर्फ धर्म के साथ है, अधर्म के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। अधर्म के लिए आपको उस इंसान को, जो भी है वो, आपका उसके साथ कोई भी रिश्ता है, आप उसको तोड़ने का आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, क्योंकि अधर्म के साथ जो भी रहता है ना, वो जैसे गुण पिस जाता है ना आटे के अंदर, वैसे ही गेहूं के साथ में जैसे गुण पिस जाता है, वैसे ही अधर्म करने वाले के इंसान, धर्म करने वाला इंसान अगर उसके साथ में जुड़ करके रहता है तो उसका नाश भी अपने आप ही हो जाएगा। अब अगर हम पूरी कहानी देखते हैं तो कर्ण कौन था? कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र था, सबसे पहले वाला, पांडवों का सबसे बड़ा था। ठीक है, कौन था वो? सूर्य पुत्र था तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा। लेकिन वो क्यों मारा गया? क्योंकि उसने अधर्मियों का साथ दिया, धर्म का साथ ना। तो उसने जब अधर्मियों का साथ दिया तो वो अधर्मियों के साथ उसको भी मरना पड़ा। अगर वो अधर्म का साथ ना देता, अगर वो धर्म की साइड होता और भूल जाता कि हाँ ये मेरा दोस्त है, या इसने मेरे को अंग अंग की जो राष्ट्र है वो इसने मेरे को दान कर दिया, मैं ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, मैं धर्म का साथ देना चाहता हूँ, तो वो जिंदा रह जाता। लेकिन क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया तो वो मारा गया। इसीलिए हमारे शास्त्र में ये कहा जाता है कि आपको धर्म करना है और धर्म का साथ भी देना है। आपको कोई ना तो अधर्म का काम करना है, ना ही अधर्म का साथ देना है। अधर्म का साथ अगर आप दोगे तो आपको एक तो नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अधर्म का साथ देने वाले का नाश वो अधर्मियों की तरह बहुत बुरा होता है। अगर आप धर्म कर रहे हो लेकिन आपने उनके साथ में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उनके साथ में रह रहे हो, तो आप उतना ही बड़ा अधर्म कर रहे हो जितना कि वो कर रहा है। आप धर्म करते हुए भी अधर्म का साथ दोगे तो आप उतना ही बड़ा अधर्म कर रहे हैं। धर्म का साथ आप कभी नहीं दे सकते, चाहे वो दूसरे बंदे के साथ में आपका कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, प्रभु ये कह रहे हैं, बारी बारी उसको ये समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे लिए ये जो है ना, ये बहुत पेनफुल हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर ये अधर्मी जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारी इंसल्ट करे कि देखो ये तो भाग गया, ये तो रन रन छोड़ करके भाग गया है। ये आसान काम नहीं होता है। ठीक है, आसान काम क्या होता है कि अगर तुम अपने शस्त्र को उठाओ और तुम ये बोलो कि नहीं, मैं अधर्म का नाश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अधर्म का नाश करना बहुत जरूरी काम होता है। आज भी अगर हम अपने कलयुग को देखते हैं, कितने लोग धर्म कर रहे हैं, कितने लोग अधर्म कर रहे हैं, और हम अपने आप को ना बड़ा कमजोर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म करने वाले लोग बहुत ज्यादा है।
हम अगर धर्म का काम कर रहे हैं ना, तो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लेकिन इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये जानबूझ करके कर रहे हैं, नहीं, ये तो हमारी सृष्टि चक्र का नियम है। क्योंकि जब सृष्टि शुरू होती है, सतयुग से शुरू होती है, तो उस समय पर धर्म बहुत ज्यादा माना जाता है, उस समय पर धर्म। अच्छा, अगर हम ये वेदों में देखेंगे ना, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं वो वेदों में चारों युग का। भाई जब सृष्टि की रचना की जाती है, या फिर हम जब नया घर लेते हैं, सपोज नया घर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारा कुछ चमका के रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा नया नया सामान सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे उसका पेंट निकलने लग जाता है, हमारा भी उसके अंदर ना थोड़ा सा वो कम होने लग जाता है, क्या है घर तो इतना गंदा हो गया, और थोड़ा गंदा हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा लगता है ना हमें भी। ठीक है, चीजें पड़ी हुई हैं, घर तो वैसे ही इतना गंदा हो रहा है, एक बारी फिर से पेंट करा लो तो फिर से सजा देंगे, यही सोचते हैं ना हम। तो ऐसे ही जब सृष्टि की रचना होती है ना, तो उस टाइम पर सतयुग होता है, तो सब कुछ बड़ा सुंदर सुंदर होता है। धर्म हर जगह पर, धर्म ही धर्म होता है, लोगों के अंदर विश्वास होता है, सब एक दूसरे को पहले पहले वाले जमाने में बोलते हैं कि पहले वाले युगों के अंदर लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे, छोड़ करके रखते थे सब, है ना। लेकिन आज क्या होता है, अब क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रलय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रलय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हर चीज गंदी होती जा रही है। अब जब हर चीज गंदी होती जा रही है, तो इंसानों का भी मन उसके अंदर नहीं लग रहा है, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी सब कुछ इतना गंदा होता जा रहा है, तो हम भी अधर्म को अपना लेते हैं। तो ये तो एक नियम चल रहा है। तो अब जो हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, इसका नियम है कि अधर्म ज्यादा होगा, क्योंकि अधर्म ज्यादा होगा तभी तो हम प्रलय कर पाएंगे प्रभु। साफ चीज को, सुंदर चीज को कौन तोड़ता है, कोई नहीं तोड़ता। जब चीज खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब आप कहते हो ना कि अब इसको फेंक दो, यही कहते हैं ना मन। तो जब अब हम प्रलय होने का टाइम आने वाला है, इसलिए धीरे धीरे अधर्म बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे और गंदी होती जा रही है। जब ये प्रलय का टाइम आएगा ना, अभी तो 4.5 लाख साल और पड़े हैं इसमें, अभी प्रलय का टाइम नहीं है। लेकिन जो हमारे अच्छा। शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से, अच्छा सतयुग में अगर हम देखते हैं ना, तो कितनी लाइफ स्पैन कितना था लोगों का, 2000 साल जीते था इंसान। फिर उसके बाद में त्रेता युग में 1500 साल हो गया, फिर उसके बाद 500 साल हो गया, अब कलयुग में हो गया 100 साल। और अब हम जैसे जैसे प्रलय की तरफ आएंगे ना, तो इंसान की आयु रह जाएगी 12 साल। 12 साल का होते ही वो खत्म हो जाएगा। और ये सोचो कि वो पैदा होते ही, मतलब 3 साल के अंदर तो उसकी प्यूबर्टी आ जाएगी, लड़कियों के पीरियड आने शुरू हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। मतलब 12 साल की अगर उसकी पूरी उम्र है, तो सोचो 2 साल के अंदर उसकी मूछें आनी शुरू हो जाएंगी। ये उस समय, ये प्रलय के समय की बात कर रहे हैं। प्रलय के समय पर ये कहते हैं कि जब प्रलय का समय आएगा ना, तब खाने के लिए सिर्फ पत्ते और लकड़ी बचेगी, खाना बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा हमारी धरती समुद्र के अंदर खत्म हो चुकी होगी। तो जहां पर धरती बचेगी ही नहीं, तो वहां पर आप क्या उगाओगे, क्या आप उसको पैदावार करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रलय का जब हम ये देखते हैं कि उस टाइम की बातें अगर आप पढ़ोगे ना, तो ऐसे हो जाएगा कि बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ में। और लेकिन अभी उसको 4.5 लाख साल पड़े हैं, ये बहुत दूर की बात है। पर धीरे 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 हम देखते जा रहे हैं, लोगों की हाइट कम होती जा रही है, उनका लाइफ स्पैन खत्म होता जा रहा है, और उनका इंटरेस्ट भी जो है वो धर्म में खत्म होता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग प्रलय की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो प्रभु ये कहते हैं कि देखो अधर्म जो है वो तो बढ़ता जाएगा। ये जिस समय की बात कर रहे हैं वो, ये भगवत गीता जब आई थी तो उस टाइम कलयुग शुरू होने वाला था, इसलिए कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने भगवत गीता लिखी है। तो कह रहे हैं कि अब से, वो तब की बात करें कि अब से तो अधर्म और बढ़ता जाएगा। लेकिन इस समय तुम्हारे सामने जो चुनौती खड़ी है वो ये है कि ये जितने भी लोग तुम्हारे सामने ये अधर्म को लेकर के खड़े हुए हैं, तुम इनको रिश्तेदार और नातों की तरह मत देखो, धर्मियों की तरह देखो, और इनका नाश करो। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या ये मेरे कौन है, ये अब मेरे सब सगे संबंधी है, ये मत देखो। वैसे भी ध्यान से देखा जाए तो हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते होते कौन है, कौन होते हैं ये लोग? हम जिनको बोलते हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारे रिश्तेदार है, भाई साहब आपके साथ में अगर एक बुरा आपका वक्त आ गया ना, सारे के सारे भाग जाते हैं। इंसान आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त तब तक रहते हैं जब तक आपका अच्छा वक्त चल रहा है। जैसे ही किसी इंसान के साथ में बुरा वक्त आ गया,
अभी की बात ले लो, कोरोना के टाइम पर किसी एक घर के अंदर अगर कोरोना हो गया था किसी बंदे को, तो हम सबने क्या कर दिया था, दूर हो जाओ भैया उससे, सबने बॉयकॉट कर दिया था उसको कि दूर हो जाओ, हमें तो नहीं जाना उसके पास। क्यों? अपनी जान प्यारी होती है हर बंदे को, ये होता है ना। तो इसीलिए ये जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्ते नाते हैं, दोस्त हैं, ये सिर्फ तब तक होते हैं जब तक आपका अच्छा समय चल रहा है। जिस दिन आपका बुरा समय शुरू हो गया, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला है। तो ये होते नहीं है वैसे रिश्तेदार, सगे संबंधी। आगे भगवत गीता जी में लिखा भी हुआ है कि जिसको तुम दोस्त समझते हो वो तुम्हारा दुश्मन है, जिसको तुम दुश्मन समझते हो वो तुम्हारा दोस्त है। आगे भगवान बताएंगे इस बात को, हम पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो कुछ नहीं होता। हमारा रिश्ता सिर्फ धर्म के साथ है, बस। आप धर्म करते जाओ और धर्मियों के साथ में रहते जाओ, ना अधर्म करो, ना अधर्मियों के साथ रहो। ये करने से आपका भी पतन होगा, उसका तो पतन हो ही रहा है, वो तो गिर ही रहा है नाले में, आप भी उसके साथ में गिर जाओ। तो प्रभु कह रहे हैं शस्त्र उठा अपने और दिखा दे इन सब लोगों को कि मैं धर्म, मैंने आज तक धर्म को पकड़ा हुआ था, मैं धर्म को पकड़ के ही रहूंगा और मैं अधर्म का नाश करना चाहूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 37। हता वा परप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भूकस्यमहिं तस्मात् उत्थिष्ठ कयोन्ते युध्य कृत निश्चया। Killed you will attain heaven, or victorious you will enjoy the kingdom. Therefore get up, having resolved to fight, O Arjuna. अभी तक बिना अर्जुन ने भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाया कि वो ईश्वर है। वो उनकी बातें अभी भी ना समझ में नहीं आ रही थी उसको। अब वो कह रहे हैं कि चल ठीक है, अभी तक तू मेरे अंदर सरेंडर तो कर नहीं पाया है, तुझे मैं तो दिखाई दे नहीं रहा हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो कर। तो कम से कम तू ये कर ले, तेरे को अगर स्वर्ग नरक की बात समझ में आती है तो वही समझ में, तेरे को मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, तो उसको रहने दे। फिलहाल तेरे को स्वर्ग नरक समझ में आता है। अर्जुन को ये तो समझ में, ये तो हमारे यहाँ पर बच्चे बच्चे को समझ में आता है, भाई अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे नरक में जाओगे, ये तो सबको समझ में आती है। तो प्रभु यहाँ पर कहते चल तेरे को इतनी बात तो समझ में आती है ना, तो तू एक काम कर, अच्छे काम कर ले, यानी कि अपने धर्म का पालन कर ले, ताकि तेरे को स्वर्ग ही मिल जाए। तुझे जब मैं तो ईश्वर दिखाई दे नहीं रहा हूँ भाई, अगर अभी अर्जुन को ईश्वर ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में दिख जाते तो आगे का अध्याय तो होते ही नहीं, भगवत गीता जी तो यही खत्म हो जाती है ना। उसके बाद आगे के अध्याय तो आने ही नहीं थे। वो कहते हाँ भैया तुम ईश्वर और मैं सरेंडर करता हूँ, खत्म। लेकिन क्या होता है, इंसान को समझ में नहीं आती है, तभी इसलिए हमारे 18वां अध्याय तक चल रही है भगवत गीता जी। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि देख, तो ये नहीं मान रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, तो ये नहीं मान रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, चल तू स्वर्ग और नरक की बात ही सुन ले। और मैं तेरे को ये क्लियर कट कह देता हूँ कि अगर तू उठ करके खड़ा होता है और तू इनको दुश्मन की तरह देख करके अपने धर्म का पालन करता है और तू लड़ाई करता है, तो तेरे को स्वर्ग तो पक्का मिलेगा ही, इसकी गारंटी तो है। तो हम अपने आप को भी अगर हम देखते हैं कि चलो अगर हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं है, अगर हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा अपने शरीर के साथ में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत हम अपने शरीर को ही बहुत ज्यादा मानते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग का रास्ता ही खोल लो, अपना धर्म तो करते जाओ, अपने पुण्य का काम तो करते जाओ, मोक्ष नहीं चाहिए उसकी बात बाद में कर लेंगे, चलो कम से कम पुण्य का काम तो करते जाओ, धर्म का पालन तो करते जाओ, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। भाई स्वर्ग कौन नहीं चाहता, स्वर्ग तो हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है स्वर्ग मिले उसको, कौन नहीं चाहता। हमने तो इतना सब कुछ सुना हुआ है स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग के अंदर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, आप बस जैसे बैठे हो आपको सब खाने पीने के लिए मिल जाता है, अप्सराएं नाच रही होती हैं वहां पर, है ना। अच्छा अभी पता है आजकल तो स्वर्ग में पेड़ भी बिकने शुरू हो गए हैं। 5 लाख में चीकू का पेड़ आपको मिल जाएगा, बेच रही है वो नासा। हाँ उन्होंने नया वो रूल बना दिए, आम का पेड़ 10 लाख का, आप मरने के बाद 10 लाख रुपए अभी दे दो, 10 लाख में आपको स्वर्ग जाने के बाद में एक आम का पेड़ मिल जाएगा आपका अपना। तो वो पेड़ बिक रहे हैं स्वर्ग के, लाखों रुपए ले रहे हैं इस बात के कि आप ये ले लो, हम आपको पेड़ वहां पर दे देंगे। सिर्फ कौन ले रहा है, कौन कौन दे रहा है इसको? अरे बड़े भतेरे हैं इस दुनिया में भरे हुए हैं लेने वाले, धर्म के नाम पर मांगने वालों की कोई गिनती कम है, रोज एक नया उठ करके आ जाता है कि हाँ अभी जमा करवा देते हैं, आम तो मिल ही जाएंगे।
हम हाँ, आम तो वैसे मिल ही जाएंगे, आमों की कमी तो होगी नहीं। रोज नए नए उठ करके आ जाते हैं ये सारी बातें करने वाले। आप धंधे के नाम पर बहुत, धर्म के नाम पर बहुत धंधे खोले हुए हैं, लोगों की दुकानें खुली हुई हैं। तो वो खोलेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, उन बेचारों को आता भी कुछ नहीं है करने के लिए, है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, उनको धर्म धर्म ही बेचने दो, हम क्या करें उसका। तो ठीक है, तो ये चीकू के पेड़, आम के पेड़, आजकल केले के पेड़ सब बिक रहे हैं लाखों में, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख। तो वो कह रहे कि स्वर्ग के नाम पर जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ स्वर्ग में मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, स्वर्ग, अभी स्वर्ग नर की बात चल रही है, तो गुरुजी हमारे एक बड़ी सुंदर बात बताते थे। कहते कि स्वर्ग नर की बात करते ना, तुम ये सोचते हो कि मैं ये कर्म करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, वो कर्म करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो ऋषिकेश की बात बताते हैं। कहते कि एक ना साधु है ना, वहां पर पढ़ाया करते थे। तो पढ़ाते थे और बच्चे उनके पास आते थे पढ़ने के लिए। तो काफी सारे बच्चे थे, तो पढ़ाते थे और बच्चे उनकी बातें सुनते भी थे, आते थे, रोज लेक्चर अटेंड करते थे, चले जाते थे। अच्छा, एक वहां पर ऑटो वाला था, बड़ी तेज ऑटो चलाता था। तो जब ये साधु अपना लेक्चर दे रहे होते थे ना, तो बड़ी तेज ऑटो की आवाज करके जाता था, करके। तो इनको ना बड़ा गुस्सा आता था, कहते मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ना इतनी तेज आवाज करके अपना ऑटो ले जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो रोज उसकी शक्ल भी देखते थे ऑटो वाले की, उसको गलियां भी निकाल देते कि क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तू देख कैसे काम कर रहा है, इतनी तेज आवाज कर रहा है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, ये वो कहते थे ऐसे साधु महाराज। अच्छा, अब साधु महाराज पहुंच गए स्वर्ग। स्वर्ग पहुंच गए तो उनको तो बड़ा, इतना बड़ा उनको महल मिल गया, वहां पर अप्सराएं मिल गई, 50 अप्सराएं मिल गई, है ना। और इतना खाने पीने की ऐश है, सब कुछ है। बड़े मजे आ रहे हैं साधु महाराज के, कह रहे यार बड़ा मजा आ रहा है यहाँ तो, स्वर्ग में आकर के मेरी तो लॉटरी लग गई, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, सब खाना पीना भी मिल रहा है, नाच गान भी हो रहा है, सब कुछ। तो पहले तो कुछ महीने वो रहे अपने अपने महल के अंदर, फिर ऊब गए, कह रहे चलो बाहर जरा टहल करके आता हूँ, बाहर देख के आता हूँ कि क्या क्या हो रहा है स्वर्ग में भी। तो अपने साइड में देखते हैं तो उनसे डबल साइज का घर, उनका जितना घर था उसका डबल साइज का। फिर अंदर झांक के देखते हैं तो उनकी, जैसे उनके पास 50 अप्सरा है, वहां 100 अप्सरा है। फिर और चीजें देखते हैं, कहते हैं कि कमाल है, मेरे को चांदी के बर्तन में खाना मिल रहा है, यहाँ पर पता नहीं कौन रहता है, उसके तो सोने के बर्तन साफ कर रही है ये अप्सरा है, देखो तो सही है कौन। तो अंदर जाकर के झांकते हैं तो वो ऑटो वाला होता है वहां पर। कहते ऑटो वाला, ये मेरे से बड़े महल में रह रहा है स्वर्ग में, वो भी, कि ये कैसे हो गया। कितनी कुछ गड़बड़ हुई होगी, मैं चित्रगुप्त को बुला करके पूछता हूँ क्या बात है, मैं पूरी जिंदगी पढ़ा पढ़ा के मर गया, ये तो चिल्ला करके रोज अपना ऑटो खींच करके ले जाता था, इसको आपने मेरे से भी ज्यादा दे दिया। तो कहते हैं वो चित्रगुप्त के पास जाते हैं भाग करके, कहते हैं आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतने धर्मों के काम करे हैं, मैंने दुनिया को पढ़ाया, प्रवचन दे दे करके मैं मर गया। आप और उसको, वो तो देखो कितनी तेज, सारे उससे डरते थे ऑटो से। कहते नहीं महाराज, कोई गलती नहीं हुई हमारी कैलकुलेशन में। बोले क्यों। कहते कि देखो जब आप पढ़ाते थे ना, तो आधे से ज्यादा लोग वहां पर सो जाते थे, आपकी बात कोई सुनता नहीं था, और आधे से ज्यादा लोग जो है वहां पर आकर के एक दूसरे की चुगली करते थे। आपके पीछे जो औरतें बैठी होती थी, वो कहती थी कि हम सत्संग के नाम पर जा रही हैं, आती वहां पर बैठ करके चुगलियां करने के लिए, घर पे अपने पतियों को झूठ बोल के आती थी हम सत्संग करने जा रहे हैं, आपका नाम लेकर के आ जाती थी। तो बेसिकली आप जो काम कर रहे थे, आप कल्याण का, अपनी तरफ से तो कल्याण का काम कर रहे थे, कल्याण किसी का हो नहीं रहा था लेकिन। और ये ऑटो वाला जब ऑटो निकालता था ना, तो लोग अंदर प्राण सूख जाते थे, वो बड़ी जोर से आवाज मारते थे हे राम। तो प्रभु को सारा कुछ छोड़ छाड़ के ना वो उन लोगों की पीछे भागना पड़ता था कि मुझे किसने बुलाया, मुझे किसने बुलाया। जब तुम प्रवचन दे रहे हो तो लोग, प्रभु भाग जाते थे, कहते थे यहाँ पर तो मेरी भी जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सारे उल्टे काम कर रहे हैं। और जब ये ऑटो लेकर के जाता था तो सारे चिल्ला करके बोलते थे हे राम हे प्रभु। तो प्रभु बेचारे सारे काम छोड़ करके उनकी सेवा में आकर के खड़े हो जाते थे कि तुमसे ज्यादा पुण्य का काम तो इसने कर दिया, इसने प्रभु को कितनी बार अपने सिंहासन से हिला दिया, तुमने क्या पुण्य का काम किया होगा। तो बोले कि हाँ अब मेरी समझ में आ गया कि क्या होता। तो ये तो खैर मजाक की बात थी, स्वर्ग की जहाँ पर बात आ रही है। लेकिन ये है कि देखो जो भी आप काम करो, उसमें आप ये देखो, जपमाला लेकर के बैठना बहुत आसान है, लेकिन जपमाला के टाइम पर उससे अच्छा ये होगा अगर आपके दिमाग में प्रभु का नाम 24 घंटे बैठा हुआ है, वो ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप मंदिर में जाकर के घंटी बजा रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में, दिमाग में 24 घंटे भगवान विराजमान है, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उसमें नाम आपके जुबान पर प्रभु का ही आता है,
ध्यान आपका उनकी तरफ होता है, तब आपकी वो सारे कर्म जो है ना वो पुण्य होते हैं। मैं आपको आगे ना शॉर्टकट भी सिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीजें करने से तुरंत उसका जो है फल मिलता है हमें। जैसे छोटे छोटे हमारे श्लोक हैं, हम सुबह सुबह बोलते हैं, जैसे औरतों के लिए जो लेडीज हैं, हम ग्रस्त में जो लेडीज रहती हैं उनके लिए भी होते हैं, नहाते वक्त होता है, उठने के बाद होता है, श्लोक होते हैं छोटे छोटे। नहाते वक्त जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, छोटा सा श्लोक है, लेकिन अगर आपने ये बोल दिया तो आप जिस पानी से नहा रहे हो वो गंगा जल में, फिर आपका स्नान किया हुआ नॉर्मल पानी भी गंगा स्नान के जितना पवित्र हो जाता है। तो ये छोटे छोटे श्लोक मैं आपको सिखा दूंगी, आप ये सीख लेना, तो आपका रोज जितने भी आप कर्म कर रहे हो ना वो सारे के सारे पवित्र हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो ये हम हर क्लास में धीरे धीरे करके मैं आपको सिखा दिया करूंगी, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मंत्र हैं, और कुछ ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी है भी नहीं। हमारे शास्त्रों में अगर कोई आपको ये कहता है कि पहाड़ चढ़ के जाओ और तुम जा करके वो बोली जड़ी बूटी लेकर के आओ और ये करो वो, तो वो ढोंगी है। हमारे शास्त्र में ना उल्टा सीधा ये सारे कुछ लिखा ही नहीं हुआ, वो हमारे जीवन के लिए शॉर्टकट दिए हुए, इतने इतने मंत्र दिए हुए हैं, इतने इतने से कर्म दिए हुए हैं। कुत्ते को रोटी खिला देना, गाय को रोटी खिला देना, इतने इतने से कर्म होते हैं, बिल्कुल पुण्य उनका इतना होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो छोटे छोटे काम ही होते हैं लेकिन पुण्य बहुत होता है उनका। चींटियों को आपने दाना खिला दिया, चींटियों को नारियल का बूरा और चीनी मिलाकर के संध्या के टाइम पर आप खिलाना शुरू कर दो, इतना पुण्य मिलता है उसका, इतना पुण्य मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे काम है, मैं आपको बता दूंगी वो सारे, अब जैसे जैसे हम भगवत गीता जी देखेंगे तो वो आप सीख लेना, और स्वर्ग तो आपके लिए डेफिनेटली मिल ही जाएगा। आगे मोक्ष की तो बात चलो बाद में करते हैं, जब तक भगवत गीता जी खत्म होंगी तब तक मोक्ष का भी ये द्वार खुल ही जाएगा, है ना। फिलहाल जैसे वो कह रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार तो तुम्हारे लिए अर्जुन खुल ही जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 38 सुख दुख सामे कृत्वा लाभ अलाभ्यो जय अजयो ततः युधुः युजस्यव न एवं papam avapyasi. Regarding happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat alike, prepare for war. In this manner, you will not incur sin. अब ये क्या होता है, इस सुख में और दुख में क्या फर्क होता है? हम कहते हैं कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, क्यों सुखी और दुखी होते हैं हम? सुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरों से ज्यादा है, दुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरों से कम है। यही बात है खाली। तो भाई एक बात बताओ, आप अपने आप को कंपेयर ही क्यों कर रहे हो किसी के साथ? वो सुखी है या नहीं है आपको कैसे पता, या आपके पास जो है वो उससे ज्यादा है या कम है आपको कैसे पता? ये तो हमारी खुद की हमने डेफिनेशन बना ली है ना, कि मेरे पास तो 10 तोले सोना है, फलाने के पास 50 तोले सोना है, मैं तो दुखी हूँ क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा है। आपने तो ये सोच लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो 50 तोले सोना जिसके पास है उसको रात को नींद नहीं आती, ये सोच सोच के सारा दिन उसको वो चाबियां छुपा छुपा करके मर जाता है कि हाय नौकर ना देख ले, हाय मेरा ये ना देख ले, हाय मेरा वो ना देख ले, कोई मेरा उठा के ना ले जाए, रातों की नींद खराब हुई हुई होती है। कम से कम आज हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ कम है, हमें नींद तो आ रही है। कौन सुखी हुआ? वो सुखी हुआ जो चैन की नींद ले रहा है, या वो सुखी हुआ जो कि कुड़ के जी रहा है 24 घंटे? इतना सब कुछ है, संभालूं कैसे? जितना पैसा आ रहा है उसको लगाऊं कैसे? आधे से ज्यादा चिंता की बात उसको यही लगी रहती है, उसके दिमाग में चलती रहती है। सुख और दुख कुछ भी नहीं होता। सुख और दुख सिर्फ वो होता है जो हम जिसकी डेफिनेशन बनाते हैं अपने आप। हम बोलते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके पास जो है आप उसके साथ में सुखी हो, आपके अंदर सुख बैठा हुआ है। किसी चीज से या किसी वस्तु से, किसी इंसान से आपको सुख या दुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आपको सुख या दुख दे सके। सपोज आपने कहा कि मेरे को आइसक्रीम खाने से सुख मिलता है, चलो मैंने कहा ये लो एक आइसक्रीम, आपको एक आइसक्रीम पकड़ा दी, आपको बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने दूसरी पकड़ा दी, ले भाई खा, दूसरी भी खा ली, खुशी हो रही है। अब मैंने तीसरी पकड़ा दी, थोड़ी कम खुशी हो रही है। चौथी दी, फिर आप क्या कहोगे, यार कितनी खाऊं? मैंने कहा नहीं नहीं खा लो, तुम्हें तो बड़ी पसंद है। फिर आपने चौथी भी खा ली, फिर पांचवी खा ली, अब 10वीं आइसक्रीम तक आप क्या करोगे? अरे हटा, इसको नहीं चाहिए भैया, आइसक्रीम तेरी हो गई बहुत, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही अब तेरी आइसक्रीम से, यही कहोगे ना। एक रोटी की भूख होती है, आपने एक खा ली, दूसरी आ गई आपने खा ली,
तीसरी आ गई, आपने तीसरी भी खा ली। फिर क्या होता है, अगर आप और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तक पहुंच गए ना, फिर आप कहते हो हाय मेरे को दोबारा रोटी खानी ही नहीं, अब मेरे को मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो मन ही खत्म हो गया। तो कोई भी चीज आपको ना सुख या दुख नहीं देती। ये आप सुख या दुख हमारे अंदर ही होता है, जो कि बाहर निकल करके तब आता है जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों के साथ में, कि ये फलाने के पास मेरे से ज्यादा है, मेरे पास फलाने से कम है। जब आपके अंदर ये आती है ना, प्रवृत्ति आपकी ये हो जाती है, तभी आपके अंदर सुख या दुख आता है। वरना सुख या दुख किसी भी चीज को पाने में, या किसी इंसान के आने से, किसी के इंसान के जाने से, किसी चीज के आने से, किसी की चीज के जाने से को भी सुख दुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ये शक्ति है ही नहीं कि वो आपको सुख या दुख दे सके। इंसान के अंदर ये शक्ति होती है कि वो सुखी सुखी अपने आप को माने, या अपने आप को सुखी दुखी माने। भाई गरीब लोग देखा है हमने, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं, एक रोटी खाते हैं दिन में, लेकिन इतनी खुशी होती है। बंजारों को देखा है, कहीं भी जाकर के घर बना लेंगे अपना, वो लोहे का बना करके दो चार बर्तन बेच रहे होते हैं, शाम को देखो उनके घर में सारे इकट्ठे, पूरा परिवार आकर के इकट्ठे बैठा होता है, एक ही बर्तन से खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश रहते हैं, ऐसे जैसे उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। देखो बंजारों को देखो कैसे खुश रहते हैं, और ये कैसे गहने पहन करके वो औरतें बैठी होती हैं, काले काले यहाँ पर खुद को सजा करके, घाघरे लंबे लंबे पहन करके झूम रही होती है वो सारा दिन। देखोगे उनको खुश रहते हैं बड़े, ना उनके पास घर है ना कोई खाने को कुछ है। आज अगर कोई बर्तन बिक गया, खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जय सिया राम जी, सुखी रहते हैं वो बड़े, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हमारे पास महलों के महल हैं, सामान के ढेर लगे हैं, सब चीजें जिनकी कोई हमारे कोई वो ही नहीं है कि इस चीज की कमी हो, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं हम इतने दुखी? हम इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम कंपेयर करते हैं। हमें ये लगता है कि दूसरे के पास ज्यादा है या दूसरे के पास हमसे कम है। हम ये सोच सोच करके अपने आप को सुखी और दुखी मानते हैं। सुख दुख कुछ भी नहीं होता, असल में कुछ भी नहीं होता सुख दुख। अरे इतना सा आप ये सोचो, हम आप अपने शरीर को नहीं मानते कि हमारा शरीर कुछ भी है। आज हाथ में जरा सी चोट लग जाए, तब हाथ की वैल्यू समझ में आती है। जब काम नहीं होता ना कोई, तब समझ में आता है कि अरे ये तो लाखों का हाथ है, असल में ये लाखों का हाथ है, लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं मानते। हम एक्चुअली करोड़पति है इंसान। एक आंख की कीमत जरा बेच करके सोच लो, आंख बेच दो, सोच सकता है कोई इंसान? एक आंख के बगैर रहना चाहता है कोई? नहीं रहना चाहता ना। कितनी कीमत है हमारे शरीर की, हमारे शरीर की इतनी कीमत है, लेकिन हमें उसको समझ में ही नहीं आता। हम अपने आप को सुखी मानते ही नहीं है कि हमारे पास हंसता खेलता शरीर है। सोचो कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, लोगों ने अपने घरों के पैसे बाहर नीचे फेंक दिए थे गलियों में, ले लो भैया लेकिन मेरे को खाना दे दो। उस टाइम कितनी जरूरत थी, क्या थी वैल्यू पैसे की? कुछ भी नहीं थी। तो हम लोग बहुत सुखी हैं, और अपने आप को ना बहुतों से बहुत अच्छा मानो। ये मत सोचो कि मेरे पास ये चीज नहीं है और इसकी नहीं मिलने पर मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, नहीं हो, आप बहुत खुश हो। हर चीज के साथ में, हर हर स्थिति के साथ में आप बहुत खुश हो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ। ईश्वर जिस इंसान के साथ में होता है ना, उसको कभी ना सुख में ना दुख में उसको कभी लगता ही नहीं है कि उसके साथ में कुछ चेंज हो। ये बात मान लो। और ईश्वर हम सबके साथ है। वो तो खाली वेट करते हैं कि भाई मुझे बुला करके तो देख। वो तो वेट करते हैं भगवान। भगवान को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा हुआ है, पहले अध्याय के 6th वल्ली का 3rd श्लोक है, एकाकी ना रमते, लिखते हैं भगवान। कहते हैं कि भगवान को ना अकेले रहने में ना मजा नहीं आता। वो कहते हैं मेरे को मजा आता सब में, सब में मजा आता, तभी तो इतनी बड़ी सृष्टि बना दी उन्होंने। हर तरह के लोग बना दिए, यूरोपियन भी बना दिए, अफ्रीकन भी बना दिए, हिंदुस्तानी बना दिए, जापानी बना दिए, अमेरिकन बना दिए। क्यों? उनको मजा आता है कि तुम मैं मेरे को अपने इतने अलग अलग लोगों के साथ में मजा आता है। उनको अकेले मजा नहीं आता। कहते पर तुम अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ा करके तो देखो, जरा सा अपने नन्हे नन्हे पाँव से मेरी तरफ चल के तो आप, फिर एक तरह हाथ पकड़ लेता हूँ, कभी छोड़ूंगा नहीं मैं। प्रभु ये कहते तुम मेरी तरफ आकर के तो देख, तेरी सारी इच्छाएं ना मैंने पूरी कर दी। आगे 9वें अध्याय में वो बोलेंगे योगक्षेमम वहामी अहम। प्रभु कहेंगे जो तेरे पास है मैं वो, जो तेरे पास नहीं है वो तेरे को दूंगा, और जो तेरे पास है मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूंगा, लेकिन तू मेरा नाम लेकर के तो देख एक बार। तो इसीलिए प्रभु के पास जाने की कोशिश करो, संसार की तरफ जाने की कोशिश मत करो। संसारी चीजें आपको कभी सुख नहीं देंगी।
और आज ये सोचो कि आज जो मेरे पास है मैं इसमें कितने मजे ले रहा हूँ, कल को मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसके बाद में मैं क्या खुश हो जाऊंगा? नहीं, खुश नहीं हो जाऊंगी। जितना ज्यादा आपके पास होगा आप उतनी ही उसके गुलाम बनते जाओगे। गाड़ी आज आपके पास एक है, जब दो हो जाएंगी तो आप उसके गुलाम। इंश्योरेंस के पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। एक अभी आपने लड़का रखा होगा साफ करने के लिए, कल को उसकी सैलरी बढ़ा दी पड़ेगी, गाड़ियां दो हो गई। फिर आप कहोगे कि पेट्रोल का खर्चा मेरा ज्यादा हो गया, गाड़ी दो हो गई है। रखने के लिए आजकल पार्किंग के पैसे कितने लग जाते हैं, दो गाड़ियां हो गई। एक चीज के लिए नहीं, जब आपके पास जितनी ज्यादा होती जाएगी ना आपका, उतना आप उसके स्लेव बनते जाते हो, आप उसके नौकर बनते जाते हो चीजों के। जितने लोगों के साथ आप घुलते मिलोगे, जितने आप दोस्त बनाओगे, जितने रिश्तेदारियां निभाओगे, आप उतने ही उनके गुलाम बनते रह जाओगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी की शादियों में नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से हमारी शादी को, मेरी शादी को 19 साल हो गए, मैंने 19 शादियों में भी नहीं गई हूँ आज तक। अपनी खुद की शादी तो हमारी तो एक कुछ घंटों में ही हो गई थी। हमने कहा चलो, पता भी नहीं चला था किसी को कब हमारी शादी हो गई, है ना। कुछ बताया नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट शादी। क्या क्या मिल जाता है आपको शादियों में जाकर के, रिश्तेदारों के घर में जाकर के क्या सुकून मिल जाता है? कोई सुकून मिलता है? कोई सुख नहीं होता। हर बंदा जो भी आएगा अपना रोते हुए आंसू लेकर के आएगा आपके पास। हर बंदा आकर के अपनी कहानियां सुना रहा होता है, मेरे साथ फलाने ने नहीं ये कर दिया, मेरे साथ ढींगाने ने ये कर दिया, मैं तो देखो मैं तो इतना दुखी हूँ, मैं तो हर बंदा अपना दुख लेकर के आया। तो सुख क्या होता है? सुख इंसान के अंदर ही होता है। बाकी जो ये दुनिया है ना, जिसको भगवान में विश्वास है वो सुखी हो गया। जो अपने अंदर देख करके अपनी आत्मा को समझ गया वो सुखी हो गया। जो बाहर की चीजों के पीछे भागता रहता है, हाय मैं इसके साथ भी निभा लूं, मैं उसके साथ भी निभा लूं, उतना ही दुखी रहेगा वो इंसान। तो सुख और दुख को आप मत देखो। अच्छा, अब इसके लिए ना हमारे कर्मों को बांटा गया है हमारे वेदों में। एक होते हैं धार्मिक कर्म, तो एक होते हैं धार्मिक कर्म जो कि हमारे धर्म क्या लिखा हुआ है हमारे वेदों में, हमें वो करने चाहिए। दूसरा होता है निषिद्ध कर्म, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि झूठ ना बोलना, झूठ बोलना किसी को नहीं करना चाहिए। अहिंसा किसी को नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे निषिद्ध कर्म है। फिर एक होते हैं हमारे सहकाम कर्म, एक होते हैं हमारे निष्काम कर्म। सहकाम कर्म होते हैं वो कर्म जिसके पीछे आपकी कोई कामना होती है। जैसे कि आपने कोई यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, वे घर में औलाद नहीं है, आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा दिया, उसको बोलते हैं सहकाम कर्म। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के बाद में आपके घर में औलाद हो जाएगी, ये तो मानी हुई बात है। यज्ञ के लिए मानी मानी हुई बात है, इसको तो कोई नहीं जुटलाता है। तो जो भी कर्म आप किसी भी चीज कामना के लिए करते हो उसको बोलते हैं सहकाम कर्म। फिर होते हैं निष्काम कर्म। आप कोई आपकी कामना नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। जैसे कि आपने यज्ञ किया कि प्रभु मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आपका नाम लेना चाहता हूँ, आपका मेरे को आदर करना है, मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। फिर होते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म होते हैं हमारे रोज के, शौच, स्नान, स्नान अच्छे से करना, शौच का अपना ध्यान रखना। रोज के हमारे 5 कर्म होते हैं कि हमने पक्षियों को देना है, कुछ खाने के लिए दाना देना है, पानी देना है, ठीक है। फिर एक हमारा दान होता है, कुत्ते के लिए रोटी होती है या दूध होता है। फिर हमारा एक गाय के लिए रोटी निकलती है रोज। फिर होता है हमारे जीवों के लिए, चींटियों के लिए जो हम दान करते हैं, उनको उनको कुछ खिलाना है, ठीक है। और फिर एक होता है हमारा पानी का दान, यानी कि मछलियों का दान, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग पाल लेते हैं मछलियां, लेकिन ये 5 दान हमारे रोज के होते हैं, नित्य कर्म में आते हैं कि ये 5 दान करने चाहिए आपको। फिर होते हैं हमारे नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म होते हैं हमारे ओकेजनली, जैसे आपने एकादशी का व्रत रख लिया, या फिर हमने कभी कभी जो हमने कर्म कर लिए, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, जन्माष्टमी के दिन, त्योहार के दिन व्रत रख लिया, नैमित्तिका, कभी कभी करने वाले। फिर होते हैं हमारे प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म कौन से होते हैं? जैसे कि आप गए, अभी काशी गए, काशी जाकर के आपने स्नान करा, मंदिर गए, पूजा करी, घर से दूर निकल करके गए, पैसे खर्च किए, उधर जाकर के आपने पुण्य भी कमाया, दान किया, मंदिरों की परिक्रमा करी, इनको हम बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। तो ये सारे अलग अलग कर्मों का ना विधान दिया हुआ है वेदों में कि कौन सा कर्म आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इन सब में जो सबसे जो नहीं करना चाहिए वो निषिद्ध कर्म है। जैसे कि हम बोलते हैं कि झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलो, और अहिंसा का पालन करो, अपना किसी के साथ में हिंसा का कर्म ना करो। हिंसा किन चीजों से होती है?
हिंसा खाली किसी को मारना हिंसा नहीं होती, हिंसा किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा होती है। हिंसा जो है ना वो 3 तरह की होती है, एक होती है आपके शरीर से, दूसरी होती है आपकी वाच से, आपके शब्दों से, और तीसरी होती है आपके दिमाग से। आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो ना, तो वो भी हिंसा कहलाई जाती है। अगर आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो भी हिंसा कहलाई जाती है। आप अपने आप से ही बात कर रहे हो, लेकिन दूसरे ने सुन लिया और वो हर्ट हो गया, तो वो भी हिंसा कहलाई जाती है। और शरीर से हिंसा करना तो खैर होता ही गलत है, लेकिन खाली ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को मारता पीटता नहीं हूँ तो मैं हिंसा नहीं कर रहा, नहीं। उसके बारे में गलत सोचना, मानसिक हिंसा भी हिंसा कहलाती है। मुंह से, वचन से किसी को दुख देना, गलती से भी, वो भी हिंसा कहलाती है। तो अहिंसा का पालन करना ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हिंसा ना करना ये निषिद्ध कर्मों में आ जाता है। निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। दूसरा, सहकाम कर्मों से जितना दूर रहे बंदा। अगर आप निष्काम कर्म करते हो, यानी कि आपकी कोई कामना नहीं है, फिर भी आप यज्ञ कर रहे हो, फिर भी आप हवन कर रहे हो, फिर भी आप मंदिर जा रहे हो, तो वो कर्म जो है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उस कर्म को बहुत अच्छा माना जाता है। उनका जो कर्मों का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा है। प्रायश्चित कर्मों का भी जो है लेवल बहुत ऊंचा होता है। आप अगर जा रहे हो कि तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, गंगा स्नान पर जा रहे हो, इन कर्मों को भी प्रायश्चित कर्मों के नाम से जानते हैं। इनका लेवल भी बहुत ऊंचा होता है। बाकी नित्य नैमित्तिक कर्म तो हमें करने ही चाहिए, ये तो बहुत जरूरी होते हैं हमारे शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो ये अलग अलग कर्मों के नाम है जो दिए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें इन कर्मों के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तुम पुण्य और पाप के बारे में भी सोचते हो, तो तुम अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करो। निषिद्ध कर्म जो है वो ना करो, सहकाम कर्म को कम करो, निष्काम कर्मों को ज्यादा करो। ये सब जब समझ में आ जाए, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 39। ईशा ते अभिहित्या संख्ये बुद्धिः योगे तु इमाम शुरुनः बुधुया युक्ताः याया पर्थः कर्मा बंधनानं प्रहस्यसि. This knowledge imparted to you till now deals with Sankhya. Now listen to this following teaching which deals with yoga. Endowed with this knowledge, you will give up the bondage of karma, O Arjuna. अब हमारे शास्त्रों में जो है ना 6 तरह की फिलोसफीज हैं। 6 तरह की फिलोसफी, उनका नाम है, एक होता है सांख्य, फिर होता है योगा, फिर होता है न्याय, फिर होता है वैशेषिका, फिर होता है पूर्व मीमांसा, और लास्ट में आता है वेदांता। ये 6 फिलोसफीज हैं हमारे ये शास्त्र के, 6 डिवीजन है जो हमारे शास्त्रों में की हुई है। अभी तक प्रभु जो बता रहे थे वो सांख्य का ज्ञान दे रहे थे, अब वो शुरू करेंगे योग का ज्ञान देना। सांख्य का क्या मतलब होता है? अभी तक जो सीखा है, प्रभु ने जो सिखाया है कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं, वो होता है सांख्य का ज्ञान। ये शरीर में जो भी आपके शरीर के अलग अलग हिस्से, हमने जैसे देखा था ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां देखा था, और बुद्धि, मनस, वो आत्मा से अलग है, यानी कि ये शरीर जो है वो अलग है। अब हम इसके बाद में अब प्रभु बताएंगे कि योग क्या होता है। योग का मतलब क्या होता है? युज्यते इति योगा, युंज धातु होती है। योग का मतलब खाली अपने शरीर को स्वस्थ रखना योग नहीं होता कि योग क्लासेस लेना। आप प्राणायाम कर रहे हो, उल्टे सीधे लटक रहे हो, नीचे बैठ रहे हो, योग अपना खाली वो योग नहीं होता, वो खाली योग आसन होते हैं। योग का मतलब होता है युंजते, मतलब एक साथ होना। किसके साथ होना? प्रभु के साथ एक हो, उसको योग कहा जाता है। अपनी आत्मा के साथ एक होना, उसको योग कहा जाता है। तो अभी उन्होंने बताया कि आत्मा है क्या। अब वो ये बताएंगे कि आत्मा और ब्राह्मण एक कैसे हो सकते हैं, यानी कि मेरी आत्मा जो है, मैं और ईश्वर एक कैसे होंगे, इसके बारे में वो आगे सिखाने वाले हैं। तो वो ये कह रहे हैं प्रभु इस वर्ष में कि अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य का ज्ञान दे दिया, अब मैं तुम्हें योग का ज्ञान देना शुरू करता हूँ। और इस योग के ज्ञान को पाने के बाद तुम कर्म बंधनों से बाहर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है अर्जुना। यानी कि अभी तक तो मैंने तुम्हें आत्मा के बारे में बता दिया, लेकिन आत्मा के साथ एक कैसे होना है वो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
ठीक है, नेक्स्ट वर्स 40 ये 40th न इह अभिक्रम नश्यः अस्ति प्रत्यानं वम न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतः भवत्. In this field there is no failure, there is no adverse result. Even a little bit of this discipline protects one from the great fear of samsara. संसारा। Samsara. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये योग का ज्ञान जो मैं देने वाला हूँ, इसको जानने के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस ये जो मैंने अब सिखाया, इसमें कोई फेलियर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। सपोज आपने कोई कर्म किया, आपने कोई यज्ञ किया, किसी की शनि की ढैया चल रही है, किसी की 7.5 चल रही है, तो आपको आपके ज्योतिषी ने बता दिया कि ये कर्म करो, आपका शनि जो है वो ठीक हो जाएगा। आपने वो कर्म कर दिया, ठीक है, आपने शनि के लिए महामृत्युंजय का यज्ञ करा दिया। भाई आपने करा दिया तो उसका फल क्या होगा? जो शनि की 7.5 चल रही है, उन 7.5 साल तक आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर्म हो गया और उसका फल हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अब से मैं जो तुम्हें ज्ञान देना शुरू करूंगा, उसका जो फल है ना, वो लिमिटेड टाइम तक नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं, किसी समय, इस समय से लेकर के इस समय तक ऐसा नहीं है। अब जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, उसका तुम्हें मोक्ष मिलेगा फल। और मोक्ष का मतलब ये कि फिर तुम वापस इस संसार के इस कर्म बंधन में नहीं होगे। कर्म बंधन क्या होता है कि आपकी आज शरीर जो है, हमारी आत्मा ने आज ये शरीर पकड़ा हुआ है, पहना हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारा अगला शरीर तय होगा। यही आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी, फिर अगला शरीर हमारा तय हो जाएगा। सपोज हमने इस शरीर में रहते हुए जो जो कर्म किए हैं, आपने दूसरों की सेवा की है या फिर आपने किसी की चुगली की है, चुगली जो करता है ना उसका अगला जन्म बिल्ली का होता है चुगली करने के बाद में। अच्छा, और जो किसी की पीठ पीछे बुराई करता है ना, उसको आगे भेड़िया बनना पड़ता है। जो किसी के, ये हमारे गरुड़ पुराण में ना सारे अलग अलग जन्मों के बारे में लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर। तो जो किसी के जो जहर उगलता रहता है ना 24 घंटे दूसरों के लिए, इसने तो ऐसे कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, उसका अगला जन्म सांप की योनि में होता है, सांप बन के आता है वो। तो आप जिस तरीके के कर्म करते हो इस जन्म में, उसके हिसाब से आपका अगला जन्म तय होता है। तो अब वो प्रभु कह रहे हैं कि लेकिन जो मैं अब तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, उसके बाद में तुम्हारे अगला जन्म कोई होगा ही नहीं, मतलब अगली तुम्हें कोई शरीर मिलेगा ही नहीं। अब इसके बाद खत्म हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो गई है, ये लास्ट जन्म है बस। अब इसके बाद में ना तो तुम्हें और कोई शरीर मिलेगा, ना तुम्हारे कर्मों का जो फल है वो तुम्हें मिलेगा, इन द सेंस कि कर्मों का फल मिलेगा तो शरीर मिलेगा ना, लेकिन कर्मों का फल अगर खत्म हो जाएगा तो शरीर मिलेगा ही नहीं। ना आपको पुण्य का फल मिले ना आपको पाप का फल मिले, तो फिर तो आगे शरीर मिलना ही नहीं है। जब तक आप पुण्य पाप के बीच में रहोगे तब तक आपका अगले शरीर मिलते जाएगा, लाइन लग जाएगी। पुण्य पाप का जब बैलेंस खत्म हो गया, ना आप पुण्य मिल रहा है ना आपको पाप का फल मिल रहा है, तो आपका अगला शरीर है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं प्रभु कि अब मैं इसके बाद में तुम्हें जो है गारंटी के साथ में बता रहा हूँ कि अब जो मैं ज्ञान दूंगा वो मोक्ष का ज्ञान है, इसको समझने के बाद तुम दोबारा पैदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो 41st। व्यवस्यः आत्मिका बुद्धिः एका एका इह कुरु न नन्दनना बहुशक्यः हि अनाथः च बुद्धयः अव्यस्यायिनम्. O Arjuna, there is only one clear understanding in this field. However, the notions of those without clarity are many branched and endless. अब कह रहे हैं कि अर्जुन जो है, देखो इसके बारे में बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हम आज भी देखेंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी मोक्ष के बारे में लोग अलग अलग तरीके के विचार रखते हैं। कोई कहता है ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है ये कर लो मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है कि तुम एक बार कैलाश चले जाओ तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है कि बद्रीनाथ जाकर के बैठ जाओ तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है कि ये यज्ञ कर लो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि इस बारे में मोक्ष के लिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, लेकिन तुम उन सबके अंदर मत फंसो।
मैं जो तुम्हें बोलने वाला हूँ अब से, और मैं तुम्हें बड़ी क्लियरली समझाने वाला हूँ, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझो और उसको गांठ बांध लो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई तो फिर तुम्हें और किसी रास्ते को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए तुम्हें पहले तो अपने आप को खाली कर दो। यानी कि जो भी अभी तक आपने सोचा, सुना, समझा है, उसको आप हटा दो। जब तक ये बर्तन खाली नहीं होगा ना, तब तक वो भरेगा नहीं नए पानी से। नया साफ पानी भरने के लिए पहले आप बोतल को खाली करोगे ना, खाली करोगे तभी तो उसके अंदर साफ पानी डालोगे। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि फिलहाल जो भी तुमने सुना है, इधर उधर की बातें सुनी है कि इसको करने से मोक्ष मिल जाता है, उसको करने से मोक्ष मिल जाता है, उन सबको तू हटा दे, खाली हो जाता है। फिलहाल तू खाली हो जा, फिर मैं तेरे को भरना शुरू करूंगा। तो अभी तू खाली हो और इस बात को मान ले कि मैं जो अब तेरे को ज्ञान देने वाला हूँ, तेरे को मोक्ष उसी से ही मिलेगा, और उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है मोक्ष का। क्योंकि मोक्ष जो है वो केवल ज्ञान से मिलता है, ज्ञान ही हमें मोक्ष दिला सकता है, हमारे किसी कर्म से हमें मोक्ष नहीं मिलता। ये समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि कर्म का जो फल होता है ना वो हमेशा लिमिटेड होता है। उसका जो आप कर्म करोगे उसका एक टाइम तक ही उसका फल मिलेगा, लेकिन ज्ञान का जो फल होता है ना उससे मोक्ष मिलता है, यानी कि अनलिमिटेड। एक ही बारे में आपको मोक्ष मिल गया, फिर ये शरीर है नहीं है, आप जिंदा हो नहीं हो, ये शरीर चला गया, जीर्ण हो गया, खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप किस स्थिति में हो, किस स्थिति में नहीं हो, आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान ही है जो आपको इन सारी चीजों में से बाहर निकाल करके मोक्ष बताता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का क्या मतलब होता है? एक तो ये होता है कि आप कर्म बंधन से बाहर निकल गए, ये शरीर छोड़ने के बाद आपको दोबारा कोई शरीर नहीं मिल रहा। दूसरा ये होता है कि आप अपनी इमोशन से बाहर निकल गए। ये जो हमारा इमोशनल एक बैरियर होता है ना हमारे अंदर, कि कभी हम सुखी मानते हैं खुद को, कभी दुखी मानते हैं, कभी हम ये सोचते हैं कि आज मेरे अंदर घृणा आ गई, आज मेरे अंदर राग आ गया, आज मेरे अंदर द्वेष आ गया। कभी हम अपने आप को मानते हैं कि मेरे से ज्यादा बलवान इंसान तो कोई भी नहीं है, अगले दिन हमें लगता है कि हाय मेरे से ज्यादा कमजोर कोई नहीं है, काश मैं अपनी ये बात बोल पाता, काश मैंने ये तब कर दिया होता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों कर लिया। ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, इन सब से बाहर आने का नाम मोक्ष। तो मोक्ष वो होता है आप ऐसी स्थिति में आ जाओ जहां पर आपके ये सारे के सारे इमोशंस जो है ना ये खत्म हो जाएंगे। आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ऑटो मोड पर चलते जाओगे भगवान के साथ, ईश्वर के साथ आप ऐसे एक हो जाओगे कि कोई चीज आए ना आए, मिले ना मिले, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, जिंदा मर गए, शरीर है नहीं है, खाने मिल गया नहीं मिला, कोई चीज से आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको हम मोक्ष कहते हैं। तो अब प्रभु कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष का ज्ञान है अब मैं तुम्हें देने वाला हूं, लेकिन पहले तुम खुद को अपने ये जो जितना भी तुमने आज तक सीखा है, ये इस चीज से मोक्ष मिलता है, उस चीज से मोक्ष मिलता है, इन सब से तुम बाहर आ जाओ। पहले खुद को खाली कर, फिर मैं तेरे को भरना शुरू करूंगा। ठीक है? तो बेटा यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि फिर आपका टाइम हो जाएगा, अगला श्लोक कर नहीं पाएंगे। ओके थी। हाँ 40 खत्म हुआ है ना? 42 करना है अब हमें ना। 42 करना है ना? हाँ जी थी। हाँ अध्याय कौन सा है ये अध्याय 2 है। याम इमम पुष्पितम वाचम, थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये अगली बारी से ले लेंगे, आज ले नहीं पाएंगे। अध्याय 2 का 42। ठीक है। ठीक है, किताब बुक कहाँ है आपकी? वह उठा के नहीं आई, वही पड़ी है, बुक उठाई नहीं है। कम से कम एक श्लोक पढ़ लिया करो रोज, एक श्लोक पढ़ लिया करो। बहुत टाइम होता है मेरे पास। पढ़ा करो। अभी देखा नहीं कितना बड़ा करिश्मा हुआ, मैं यहाँ पे तो लेके बैठी हूँ, सोना हलवा और चेतना के पास पहुंच गया यूके। इससे ज्यादा और क्या देखूं। भगवान ने वहां पहुंचा दिया, 2 दिन के बाद उसके पास थी। बढ़िया है ना, जिसके में होता है खाना उसको मिल ही जाता है। मैं कह रही हूँ हे प्रभु, गुरु नानक देव जेल में थे तो उनकी बहन वीरन की रोटियां पहुंच जाती थी, तो मेरा सोना हलवा नहीं पहुंच सकता वहां?
तो मैं हैरान हो गई 2 दिन के बाद, जब वो मेरे को कह रही है मम्मी मेरे पास तो सोना हलवा भी आ गया और चिक्की भी आ गई, बताओ। मेरे आंसू आ गए। मैंने क्या, बताओ प्रभु, तुम कितनी देर भी नहीं लगाते 1 मिनट में। पूरे 2 दिन के बाद उससे कह रही हूँ आशु को, बेटे कुरियर कर देता। तो कहता है मम्मी खराब हो जाएगा तब तक जाते हुए और इतने दिन लग जाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो देखती हूँ। और बताओ 2 दिन के बाद मेरे पास फोन आ रहा है, मम्मी आपका सोना हलवा भी और गचक आ गई। चलो और ठीक है जी, प्रेयर करते हैं। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हाँ, शांति हाँ, शांति। हाँ। ओके, हरि ओम। हरि ओम दी, थैंक यू। बाय। बाय बाय बाय। हाँ।